तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITA ऑल ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक आइसोमेट्रिक व्यू इधर ड्रॉ करा हुआ है। तो इसको हम लोग इस साइड पे ड्रॉ करके आप लोग को दिखाएंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, 90 डिग्री एंगल में सेट करके पकड़ना होगा। ठीक है, देखो 90 डिग्री एंगल में हम लोग सेट कर पकड़ के थोड़ा बहुत ही, तो यहाँ पर बहुत ही संकीर्ण हम लोग को लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल में, क्योंकि हमारा इस लाइन पे कोई काम नहीं है। हमको इसके बाद उस 90 डिग्री एंगल पे इस साइड से देखो 30 डिग्री एंगल में हम लोग इस साइड पे एक लाइन खींच दिया, और 30 डिग्री एंगल में हम लोग इस साइड पे भी एक लाइन खींच देंगे। तो हमारा जो काम है ये ही काम होगा, ये 30 डिग्री एंगल में जो लाइन खींचा था। ठीक है, हमारा 90 डिग्री एंगल का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा संकीर्ण से देंगे लाइन खींचेंगे, जाते जिससे हम लोग को जिस लाइन का हम लोग को ज़रूरत है उस लाइन को आप समझ सकते। तो देखो दोनों साइड में हम लोग 90 डिग्री एंगल पे बैठा के दोनों साइड पे 30 डिग्री एंगल खींच लिया है। इसके बाद हम लोग को फिर हम लोग 90 डिग्री एंगल में खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले जो हमारा यहाँ पर जो हम लोग सीढ़ी बना हुआ है, इसका इस साइड पे दूरी कितना है और उस साइड पे दूरी कितना है। तो इस साइड पे दूरी कितना है देख लो, और यहाँ पे स्केल से हम लोग दे देती हूँ। ठीक है, तो दे दिया, और देखो हमारे इस साइड पे दूरी है 30, तो इस साइड पे भी हम लोग दूरी दे दी। दो इसके बाद हम लोग को जो जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ हम लोग को 90 डिग्री एंगल में एक लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है, इस सीढ़ी को हम लोग इस साइड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम लोग पहले जब अपने 90 डिग्री एंगल बना लिया था, उस पोजीशन में हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद इस साइड पे जाके देखो ऊपर एक लाइन खींचना पड़ेगा, इस साइड पे जाके इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है। इसके बाद हमारा जो काम है, देखना पड़ेगा ऊपर कितनी दूरी है जो सीढ़ी का। ठीक है, देखो यहाँ पे है 15 mm, तो हम लोग ये 15 mm, तो ये 15 mm हम लोग इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा 15 mm। तो यहाँ पे ले लिया 15 mm, और यहाँ पे भी ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 15 mm हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड पे भी हमारा जो सीढ़ी के दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट इस साइड से भी होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग ये दो पॉइंट जॉइंट कर देती हूँ। इसके बाद हमारा जो काम है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट्स से, तो ये पॉइंट हम लोग को बहुत ही संकीर्ण से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा लाइन हमारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद हमारा इस पॉइंट से ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन को हम लोग को यहाँ से माप लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो हमारा दूरी दिया है 15 mm, तो हम लोग इस यहाँ से 15 mm दूरी ले लेती हूँ। तो यहाँ से 15 mm दूरी हम लोग ले लेती हूँ। तो हम लोग 50 mm दूरी ले लिया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 50 mm से हम लोग को यहाँ पर से ऊपर की तरफ था, देखो ये हमारा नीचे की लाइन से बराबर से हम लोग को ऊपर की तरफ पे लाइन खींचना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक 15 mm ले लेती हो, क्योंकि हमारा जो सीढ़ी का जो लाइन है ये 50 mm की है। तो यहाँ पे 15 mm दोनों पॉइंट को जोड़ देती हूँ। इसके बाद हम लोग को ये दोनों पॉइंट, हम लोग को जो जो पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट से हम लोग को फिर ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा
जो लाइन हम लोग को दिखा जाएगा सामने से, तो उस लाइन को हम लोग अच्छे से डार्क बना रही हूँ, और जो लाइन को हम लोग को दिख नहीं जाएगा उस लाइन को थोड़ा शेडो कर। तो ये लाइन हम लोग को दिखा जाएगा, तो ये लाइन को भी हम लोग ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को जो जो दोनों पॉइंट मिला उस दोनों पॉइंट को फिर 90 डिग्री एंगल पे सेट कर पकड़ के वो दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ हम लोग को 90 डिग्री एंगल में एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ भी एक सीढ़ी का एक लाइन जाएगा। तो यहाँ पे है 15 mm, तो ये 50 mm दूरी हम लोग ले लेती हूँ। इस साइड से भी और उस साइड से भी, ठीक है। तो दोनों साइड से 50 mm दूरी लेने के बाद दोनों जोड़ दूंगा। तो हमारा देखो सीढ़ी का जो दूसरे वाला पार्ट ये भी हो गया। इसके बाद हमारा आती है तीसरे वाला पार्ट, मतलब ऊपर की पार्ट। मिडिल के पार्ट जो था वो हो गया, इसके बाद ऊपर की पार्ट है। तो ऊपर के लिए हम लोग को इस लाइन पे जोड़ के इस पॉइंट से एक ऊपर की तरफ लाइन खींचनी पड़ेगी, जो हमारा 15 mm पे ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस तक हम लोग जैसे भी ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लोग ऊपर की तरफ 15 mm ही लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारा स्केल से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी 15 mm ले लेती हूँ। तो ये दोनों 15 mm जोड़ देती हूँ। तो देखो हमारा ड्राइंग इस साइड पे जो था इस साइड पे ये कॉपी हो गया, ठीक है। मतलब आप यह ऐसे ही इस आइसोमेट्रिक व्यू को अगर आपको ड्रॉ करने बता दे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो हम लोग को जो लाइन हम लोग को ज़रूरत है उस लाइन को हम ड्रैग बना देती हूँ, और जो लाइन हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को जो लाइन आप लोगों को ज़रूरत है उसको डार्क बनाने से ही ये पिक्चर जो होगी ना ये असली की तरह लगेगी। जो लाइन हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये देखो हमारा हो गया है पूरा ड्राइंग कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ पर जो बचा हुआ लाइन है इसको हम लोग थोड़ी इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आती है डायमेंशन के पार्ट। तो डायमेंशन क्या होती है, आप लोग को इस साइड पे देखो यहाँ पे 15 mm 30 mm जो जो इस साइड पे लिखा बना हुआ है, तो इसको हम लोग इस साइड पे दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप समझ हम लोग को उसको जो एग्जामिनर होगा उसको समझ देना होगा जो लाइन कितने की है। तो ये दोनों 30-30 हो गया है। इस साइड पे ये भी हम लोग ऐसे ही बना देती हूँ, ये भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। और हमारा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है देखो ये ऊपर भी हम दे सकते हैं, लेकिन इधर नहीं बताया गया है, और हम लोग को ये पकड़ के ये दोनों साइड पे भी देना पड़ेगा। अगर आप
ये डायमेंशन अच्छे से करना चाहती है तो आप लोग को क्या करना होगा, सीट स्केल पकड़ के करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक अच्छे से आप लोग अगर समझदारी से बना देंगे तो आप ऐसे ही कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो था हम लोग यहाँ पर लिख दिया है डायमेंशन। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलती हूँ।